हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबरों का स्क्वायर कैसे निकाल लेते हैं जल्दी थोड़ा सा। तो इसमें जो है ना 1 से लेकर 25 तक तो स्क्वायर आप याद करना पड़ता है। 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद करना पड़ता है। और जो 25 से लेकर 125 तक का स्क्वायर ये बहुत जल्दी निकलता है। और बाकी जो 1000 तक के जो स्क्वायर है ना उसमें वो भी जल्दी निकलता है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम लेता है इनके कंपैरिजन में। तो इसमें जो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ उसको बोलते हैं बेस मेथड। अभी जो मेथड है इसमें जो हमें नंबर दिया जाता है हम उसे बेस से कंपेयर करते हैं। बेस होती है 100। हमें दूसरी बेस भी इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन मेन बेस जो है वो यही है, हमें 100 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ये है वर्किंग बेस। तो अगर कोई नंबर 150 200 के आसपास भी था तो अब बेस तो हम 150 ही लेंगे, लेकिन फिर हमें इस 100 के साथ उस बेस को कंपेयर करना पड़ेगा कि वो इसका कितना परसेंट है। अब जैसा कि सीधा मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, अगर हमारे पास है नंबर 105 तो ये नंबर जो है ये 100 के क्लोज है। बेस जो है 100 उसके क्लोज है। तो हमें देखना पड़ता है कि जो 105 है ना ये जो बेस है 100 उससे कितना ज़्यादा है। तो ये बेस से 5 ज़्यादा है तो हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो एंडिंग के 2 डिजिट्स आ जाते हैं। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है हम इसी का डबल करते हैं तो 5 का डबल हो गया 10। तो उसी 10 को चूँकि 100 बेस था तो 100 में जोड़ देते हैं। 100 और 10 हो गए 110। तो इसका स्क्वायर आ गया। अब दूसरा नंबर है 107। ये जो है 100 से 7 ज़्यादा है तो एंडिंग 2 डिजिट्स आ गई। 7 का स्क्वायर 49। अब 100 से 7 ज़्यादा था, 7 का डबल 14। 14 और 100 114। 114 आ गया स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे 117। तो 117 जो है ये 100 से 17 ज़्यादा है। अब 17 का स्क्वायर आ गया 289। ये 3 डिजिट नंबर है लेकिन हमें तो 2 ही लेने हैं तो हम लेते हैं 289 में 89 और 2 आएगा कैरी। तीसरा डिजिट कैरी आ जाता है। अब 117 ज़्यादा है 100 से तो 17 का डबल 34 100 में जुड़ जाएगा और साथ में कैरी है 2 तो 134 और 2 हो गए 136। ये आ गए 100 से ज़्यादा नंबर। तो 25 तक ही निकाल सकते हैं आराम से। उसके बाद स्क्वायर्स याद करना मुश्किल है आगे। फिर हम आते हैं 100 से पीछे जो अब एक नंबर है 93। तो इस वक्त ये 100 से 7 कम है। बेस जो 100 है उससे 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49। अभी 100 से 7 कम है तो 7 का डबल जो 14 है इस वक्त हम 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि कम था। जब ज़्यादा था तब 100 में ऐड कर रहे थे, अब कम है तो -7 कम है। 7 का डबल 14 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 86। अब एक और नंबर लेते हैं 100 से कम, जैसे कि 78। तो 78 जो है 100 से 22 कम है। 22 का स्क्वायर होता है 484 तो 4 आ गया कैरी। अब ये 100 से 22 कम है तो 22 का डबल 44। 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 करेंगे सब्ट्रैक्ट बचेगा 56। 56 और 4 हो गई 60। अब अगर हम देखेंगे 25 जो है 50 जो बेस है 50 से एक और बेस आएगी
तो 50 से आगे 75 तक, 50 से पीछे 25 तक। इनका क्या अगर देखिए तो 50 से आगे जैसे कि 54 है, तो 54 जो है ये 50 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जो 4 है ना, पहले हम क्या करते थे, हम 4 का डबल करते थे, लेकिन अभी जो है बेस आधी हो चुकी है, तो ना तो हम इसको डबल करेंगे और ना ही इस 50 में जोड़ेंगे, हम 50 के हाफ में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त बेस 100 से हाफ हो चुकी है, 50 100 का आधा होता है, तो हमें जो है इसके हाफ में 4 जोड़ना पड़ेगा। ना तो इसको डबल करना है और ना ही इसमें जोड़ना है। तो 50 का हाफ होता है 25, तो हम 25 में 4 जोड़ेंगे, आ गया 29। इसी तरह से अगर 56 का स्क्वायर, तो 56 50 से 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 ज़्यादा है, 50 का हाफ जो है 25, उसमें 6 जोड़ेंगे 31। अब 50 से एक कम लेते हैं, जैसे कि 47, तो 47 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लेने तो 2 डिजिट है, इसलिए हम लिखेंगे 09। अब 47 जो है ये 50 से 3 कम है, तो हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से, क्योंकि बेस आधी है, तो 25 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22। ये आ गए। अब इसके बाद जो अगला इसमें तरीका है, अगर नंबर जो है 150 के 25 आगे 25 पीछे हो, या 200 के 25 आगे 25 पीछे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर 210 है, तो ये 200 से, इस वक्त हमारी वर्किंग बेस है 200, क्योंकि 200 के आसपास है, तो ये 200 से 10 ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, एक हुआ कैरी, क्योंकि 2 ही डिजिट लेनी है। अब जो है ये 10 का डबल जो है ना 20, 10 का डबल किया 20, वो 20 हम 200 में जोड़ेंगे, तो आ गया 220। लेकिन अब ये 220 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बेस ओरिजिनल बेस जो 100 थी उसका डबल है, तो हमें इसका भी डबल लेना पड़ेगा। तो इसका डबल लेंगे तो 440, 440 एक तो कैरी था, हो गया 441। तो इस तरह से आता है। अब जैसे कि अभी ऐसे ही है 215, तो ये 200 से 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 2 आया कैरी। अब 15 ज़्यादा है 200 से, 15 ही जोड़ देंगे, 15 का डबल 30, 200 में जोड़ देंगे, आ गया 230। तो ये 230 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका डबल करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस इस वक्त जो वर्किंग बेस है वो ओरिजिनल बेस का डबल है, तो 230 का डबल हो गया 460, तो 2 कैरी थे, हो गया 462, 462। वहीं पे अगर ये नंबर जो है 200 से कम होते, जैसे कि 190, तो ये 200 से 10 कम है, तो 10 का तो स्क्वायर करना ही है, एक आया कैरी। अब ये 200 से 10 कम है, तो 10 का डबल जो 20 है वो हम 200 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 180। तो ये 180 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसका डबल लिखना पड़ेगा। क्यों डबल लिखना पड़ेगा? क्योंकि बेस जो इस वक्त वर्किंग बेस है वो ओरिजिनल बेस का डबल है, तो 180 का डबल आ गया 360, एक था कैरी, आ गया 361। अब जो नंबर्स 150 के आसपास होते हैं ना, 1 जैसे 150, 250, इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यहाँ पर जो नंबर है, जैसे यहाँ पर डबल किया ना, पहले 2 डिजिट निकाले कितना एक्स्ट्रा है, फिर जब यहाँ पर देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है, जब उसका डबल करते हैं तो वो डबल जो है ना, डबल का फिर 1.5 गुना यहाँ पर लिखना होता है, 1.5 टाइम्स, क्योंकि इस वक्त जो बेस होती है वो ओरिजिनल बेस का 1.5 टाइम्स है। इसी तरह से अगर अब बेस थी अगर 750 के आसपास था,
तब जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो आएगा 7.5। तो वो नंबर डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा 7, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन फिर भी इजीली एक्यूरेसी बढ़ जाती है कैलकुलेट करने में। धन्यवाद।